आज हम पढ़ने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स का प्रूफ। तो इर्रेशनल नंबर से पहले हमें ये जानना है कि सबसे पहले मेन कैटेगरी जो होती है हमारी रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो बेसिकली पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म में जिसमें डिनोमिनेटर को जीरो हम नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट ये पी और क्यू कोप्राइम भी होने चाहिए। अब मन में क्वेश्चन आता है कि पी और क्यू कोप्राइम है तो इस लॉजिक के हिसाब से 2/4 तो हमारा नहीं है रेशनल नंबर। लेकिन 2/4 भी रेशनल नंबर माना जाएगा बिकॉज ये एक 1/2 रेशनल नंबर की इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म को भी हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, बट रेशनल नंबर में जनरली कोप्राइम इंटीजर्स को कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी आती है हमारी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है कि जो नंबर्स हमारे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब डेसिमल के बाद वो खत्म नहीं होते होंगे, एंड नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर में आएंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास एक प्रूफ आता है कि जैसे रूट के अंदर प्राइम नंबर है कोई भी, जैसे रूट 3 है, तो अगर मुझे इसे इरेशनल प्रूफ करना है तो इसे कैसे इरेशनल किया जा सकता है, जबकि हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना नहीं चाहते। बिना डेसिमल एक्सपेंशन निकाले हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम ये जो रूट 3 है हम इसको पहले ही एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे। अगर ये रूट 3 को मैं ऐसा प्रूफ कर दूं कि इसको रेशनल नंबर मान के चलूं और बाद में ये बात साफ हो कि ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली रूट 3 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हमारा इस तरीके से चलेगा कि अगर वो रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है। जैसे किसी आदमी के बारे में बात करते हैं, अगर कोई पूछते हैं कि ये कैसा है, तो वो कहता है अगर ये बुरा नहीं है, तो बुरा नहीं है का मतलब हम यही समझ लेते हैं कि हाँ ये अच्छा है। तो इसी तरीके से अगर मैं रूट 3 को ये प्रूफ कर दूं कि ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। मैं रूट 3 को पहले से ही एक रेशनल नंबर मान के चल रहा हूं। रेशनल नंबर सच दैट रूट 3 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, जिसमें डिनोमिनेटर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू शुड बी कोप्राइम इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स। अब इसमें जो सबसे मेन बात है वो है कोप्राइम इंटीजर्स वाली। अगर हम ये कोप्राइम इंटीजर्स वाली बात को ही गलत प्रूफ कर दें तो ये मेरा पूरा प्रूफ खराब हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन से हो जाएगा, और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि रूट 3 एक रेशनल नंबर नहीं है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। कोप्राइम इंटीजर्स प्रूफ करने के लिए मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि ये जो दो नंबर हैं ऊपर, दो इंटीजर्स हैं पी और क्यू, ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अब नंबर तो यहाँ पर ऐसा जैसा कोई नहीं आ रहा है, यहाँ तो रूट आ रहा है, रूट 3 इस तरीके से। तो रूट 3 से नंबर लाने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहला स्टेप अपनाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर करेंगे। अब रूट 3 का स्क्वायर हमारा आया यहाँ से 3, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर आया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। मेन पर्पस हमने क्या कहा था कि हमें किसी भी ए पी और क्यू को सेम नंबर से डिवाइड होता हुआ दिखाना है। तो यहाँ पर जो 3 है, मैं 3 को किसी के भी नीचे लाने की कोशिश करूंगा, या तो पी स्क्वायर के या क्यू स्क्वायर के। यहाँ पर जो मेरा मेथड बैठ रहा है उस हिसाब से मैं क्यू पी स्क्वायर के नीचे ला सकता हूँ 3 को। तो यहाँ से क्या बनता है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 3। तो इससे ये बात प्रूफ होती है क्यू स्क्वायर एक जबकि इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। पी स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड होता है। अब जब पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो ये बात ये इंप्लाई करती है कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। पी जो है वो भी डिविजिबल बाय 3 है। अब इस बात को कैसे प्रूव किया जाए कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से हम कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 36 लिया, 36 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 36 का स्क्वायर रूट जो कि 6 होता है वो भी 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से हम अगला नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 81 जो कि 9 का स्क्वायर है, ये 3 से डिवाइड होता है तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये चीज़ हमको इम्प्लाई हो जाती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जब ये p 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है कि p जो है वो 3 के टेबल में आता होगा। अब 3 का टेबल शुरू करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
अब ये p कहाँ आता होगा, p के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। जब p के बारे में कुछ पता नहीं है, ये एक वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब मुझे इसके बारे में ऐसा पता नहीं है कि 3 के टेबल में कहाँ आता होगा, तो मैं इसी वेरिएबल पे एक एजम्पशन लेके चलता हूँ कि 3 के टेबल में c टाइम्स आता होगा p। c कोई भी एक इंटीजर है, c इज एनी इंटीजर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका p, आप p की बात करो, p अगर 30 है तो c 10 हो जाएगा, 3 10 30 हो जाएगा। तो जब मुझे p नहीं पता तो मैं c भी नहीं बता सकता, कितना आ रहा है आंसर ये नहीं पता तो कितने टाइम्स आ रहा है मैं ये भी नहीं बता सकता। तो यहाँ से 3 इंटू सी को पे ही लिख दूंगा एज इट इज। तो ये मेरी एक इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली लेकर चलूंगा। अब मेरा मेन पर्पस क्या था, p तो 3 से डिवाइड हो गया है, अब q भी 3 से डिवाइड हो जाए तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि p और q जो है वो दोनों को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। इससे मेरा प्रूफ आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे को p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इक्वेशन 1 में। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 p की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है इस p स्क्वायर की जगह पर। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जहाँ p स्क्वायर था p स्क्वायर की जगह एज इट इज ये 3c वाली वैल्यू लिख दी और इसका होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने के बाद यहाँ से क्या आया, ये आया 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 3। 3 से 9 कैंसिल हुआ, यहाँ पे ऊपर 3 आ गया, तो q स्क्वायर बना मेरा 3c स्क्वायर। अब c स्क्वायर क्या पर है यहाँ पर, q स्क्वायर अपॉन 3। इससे क्या इम्प्लाई होता है, इससे मुझे ये पता चलेगा कि q स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 3। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब मैंने वो कहा जब स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी ऑब्वियसली डिविजिबल होगा, तो ये इम्प्लाई करता है कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। बट हमें क्या पता था, बट p एंड q वर को प्राइम इंटीजर्स। p और q को मैंने क्या लेके चला था, ये तो को प्राइम इंटीजर्स थे, दीवर को प्राइम इंटीजर्स। तो यहां से जो हमारा एजम्पशन है वो गलत हो गया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। अब जब एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो इससे क्या प्रूफ आता है, देयरफॉर √3 जिसको मैं रेशनल मान के चला था वो इज एन इरेशनल नंबर। √3 मेरा इरेशनल नंबर माना जाएगा। बट ये जो प्रूफ है ये स्पेसिफिकली उन नंबर्स के लिए होता है जो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं। दिस प्रूफ इज वैलिड फॉर √2, √3, √5, √7, बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर √6 बिकॉज 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर है। 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए उसके वैलिड नहीं होगा, उसके लिए हमें कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। बट √3, √2, √5, √7 रूट के अंदर आने वाले प्राइम नंबर्स के लिए ये प्रूफ पूरी तरीके से वैलिड माना जाता है।